अब मन गया। कूल डाउन का मतलब होता है रुको। कंधे स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे बॉडी प्लेन्स हमारा क्लियर हो गया है और बॉडी प्लेन्स के बाद में हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटी। क्या पढ़ेंगे? बॉडी कैविटी की जो बॉडी कैविटी है वो क्या होती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, कि जो बॉडी कैविटी है वो बॉडी कैविटी कौन कौन सी है। तो देखिए हम यहीं से चल रहे हैं। सबसे पहले जो बॉडी कैविटीज का मतलब है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेन है, ठीक है, जैसे हार्ट है या लंग्स है, एब्डोमेन है, ये कोई जेनिटल ऑर्गन्स है, ये फिर स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन सी कैविटी के अंदर लोकेटेड या सिचुएटेड है, उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो देखिए जो ये बॉडी कैविटी है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम जब ऊपर से चलेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा क्रेनियल कैविटी। क्या आएगा? क्रेनियल कैविटी। ठीक है, और सेकंड में हमारा आएगा थोरेसिक कैविटी। क्या आएगा? थोरेसिक कैविटी। अभी समझा दिया जाएगा। और थोरेसिक कैविटी के बाद में हमारा आएगा एब्डोमिनल कैविटी। क्या? एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के बाद हमारा जो आएगा वो है हमारा पेल्विक कैविटी। क्या है? पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी के बाद में आएगा हमारा वर्टिब्रल कैविटी। अब आप इनको समझोगे। ठीक है, अब से पहले भी पढ़े थे गए। देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो घर जाके आप एक बार देखना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी और स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो को, जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हो उनको भी आप इसको शेयर कर। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि जो क्रेनियल कैविटी क्या है। ठीक है, कि क्रेनियल कैविटी, सपोज मैं ये डायग्राम दे रहा हूं। ठीक है, चलो ये हमारी हो गई क्रेनियल कैविटी। ठीक है, और क्रेनियल कैविटी के बाद में अब मैं यहां जाता हूं और ठीक है, ये अब क्या है कि सबसे पहले तो हमारी ये जो है ये तो हो गई क्या? क्रेनियल कैविटी। क्या हो गई? क्रेनियल कैविटी। और इस क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या होगा? हमारा ब्रेन। क्या होगा? ब्रेन एंड क्रेनियल बोन्स। क्या होगा? क्रेनियल बोन्स। ब्रेन एंड क्रेनियल बोन्स जो कहा होगा? हमारा क्रेनियल कैविटी के अंदर। यानी कि जो हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है और ब्रेन के इसके अंदर जो बोन्स है क्रेनियल, जो जिसे हम कह रहे हैं क्रेनियल बोन, वो कहां है? क्रेनियल कैविटी के अंदर सिचुएटेड या लोकेटेड है, यानी कि किसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया था? सब कंप्लीटली क्या हो गया? बोलो। क्रेनियल कैविटी। क्या हुई? क्रेनियल कैविटी। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अब जैसे ही क्रेनियल कैविटी से नीचे चलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा? थोरेसिक कैविटी। क्या आ जाएगा? थोरेसिक कैविटी। जैसे ये हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी। ये क्या है? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब इस थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होगा? हमें पता है स्टर्नम होगा। क्या होगा? स्टर्नम। क्या होगा? स्टर्नम होगा। और स्टर्नम के अलावा क्या होगी? रिब्स। क्या होगी? रिब्स भी होगी। ठीक है, अब हमें पता है इसके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स भी इसके अंदर होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, यानी फेसिया जो है, होगी कि नहीं होगी? और देखो ये जो है यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या क्या हुआ है? जैसे लंग्स हो गए, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, तो ये सारी चीजें किसके अंदर है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। क्या है? कहां है? थोरेसिक कैविटी। अब होता क्या है कि जस्ट थोरेसिक कैविटी के नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। जैसे ये तो हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी। क्या हो गई ये? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब थोरेसिक कैविटी के नीचे आती है एब्डोमिनल कैविटी। क्या आती है? तो ये हो गई आपकी
एब्डोमिनल कैविटी, क्या हो गई? एब्डोमिनल कैविटी, ये है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। अब ये जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को कौन आइसोलेट कर रहा है, दोनों को पृथक कौन कर रहा है? वो है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। तो मैं इधर लिख देता हूं, क्या? डायफ्राम। क्या? डायफ्राम। यानी कि जो थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन कर रहा है या आइसोलेट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? डायफ्राम। लिखा हुआ है बोर्ड पे, कौन कर रहा है? डायफ्राम। ये बात समझ में आ गई आपको? अब क्या होगा? अब आती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। क्या आती है? एब्डोमिनल कैविटी। अब इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे जो डाइजेस्टिव जो पार्ट्स हैं, क्या? डाइजेस्टिव पार्ट, जैसे स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अधिकतम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इसके अलावा हमारा स्प्लीन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं वो कहाँ लोकेटेड है? किसके अंदर है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे क्या? अब इसके बाद में आती है पेल्विक कैविटी। क्या आती है? पेल्विक कैविटी। जैसे यहाँ हो गई हमारी क्या? पेल्विक कैविटी। अब हमें पता है इस पेल्विक कैविटी के अंदर हमारे क्या होंगे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो जेनिटल जो ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर होंगे। इसके अलावा कुछ पार्ट, इसके अलावा जैसे रेक्टम जो है ना, उसका कुछ पार्ट भी कहाँ? पेल्विक कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ गई? इसके अंदर होंगे जेनिटल ऑर्गन्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल है, और जो भी भाषा डिफरेंस, टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस। इसके अलावा जैसे मेल के अंदर कॉपर ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये सारी कहां प्रेजेंट होगी? पेल्विक कैविटी के अंदर। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये तो हो गई हमारी मेनली 4 कैविटी। क्या हो गई? मेनली 4 कैविटी। अब है 5वीं कैविटी हमारी। अब वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो कसर उदर है वो वाली कैविटी, यानी कि वर्टिब्रल कैविटी। अब ये जो वर्टिब्रल कैविटी है, तो जब हम नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे, तो जब नर्वस सिस्टम के अंदर जब हम ब्रेन एंड स्पाइनल जब पढ़ेंगे, तब जाके हम इसको और अच्छे से देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा क्या होगा? क्या होगा बोलो? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होगा? वर्टिब्रल कॉलम के। एब्डोमेन के अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव पार्ट है अधिकतर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव पार्ट, जिसके अंदर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। ठीक है, तो वो कहाँ है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सब कहाँ है? इसके अंदर। और पेल्विक कैविटी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? जेनिटल ऑर्गन्स। क्या हो जाएगा? जेनिटल ऑर्गन। अब उन जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या होगा? जैसे मेल रिप्रोडक्टिव, जैसे मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे ये हो गया ओवरी हो गया हमारा, फैलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, इसके अलावा यूटेरस हो गया। अब जैसे मेल की बात करें तो कॉपर ग्लैंड हो गई, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, वासा डिफरेंस। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, और थोरेसिक कैविटी के अंदर आपको समझ में आएगा इंटरनल रिब्स, लंग्स जो है वो किसके अंदर होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम, आपको स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर के वर्टिब्रल जो कैविटी है, यानी कि वर्टिब्रल जो कॉलम है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? वर्टिब्रल कैविटी। और इसके अंदर क्या लोकेटेड है, क्या सिचुएटेड है, क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, जिसे क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।